दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त सनोज मिश्रा, फिल्म निर्देशक, आज आपके बीच में फिर हाजिर हूँ। देर सवेर सही, लेकिन आपसे रूबरू हो रहा हूँ। आपसे बातचीत करने का, आपके बीच आने का, अपने विचार रखने का एक मौका आप मुझे दे रहे हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं आज एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूँ जो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा चलन में आ गया है आज की तारीख में। और वो है फिल्म की क्रिटिक्स, मतलब आलोचना या समालोचना। समालोचना में मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ के बारे में जानकर समझकर उसके बारे में अपनी स्पष्ट राय दें। वो राय जो आम दर्शकों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हो, ऐसी राय देने वाले लोग और फिल्म बनाने वाले लोगों के बीच में ऐसा सामंजस्य बन गया है कि आज के दर्शक बगैर क्रिटिक्स के फिल्म देखने नहीं जाते। मेरा मानना है कि जहाँ तक लोग देखता हूँ मैं, कि लोग पहले क्रिटिक्स देखते हैं कि भाई फिल्म के बारे में क्या राय है लोगों की। जो बड़े बड़े क्रिटिक्स राइटर हैं, जैसे कि तरुण आदर्श हैं, कमाल आर खान हैं, और तनुजा चंद्रा हैं। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनमें कि वो लोग अपना, उनका एक दर्शक वर्ग भी है। और वो लोग यूट्यूब पर आकर फिल्म रिलीज होते ही, जब उनका फिल्म वो लोग प्रीमियर देखते हैं, तब उसके बारे में अपनी राय बताते हैं कि ये फिल्म कैसी है। तो वो फिल्म कैसी है, जब लोग उसको समझते हैं, जानते हैं, उसके बाद उस फिल्म के बारे में अपनी राय कायम करते हैं कि हमें देखना चाहिए या नहीं। तो मेरा ये मानना है कि जहाँ तक क्रिटिक्स की बात है, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक प्रभावी विषय रहा है हमारे लिए, क्रिटिक्स। लेकिन इसके बारे में आज हम बहुत विस्तृत आपसे बातचीत करेंगे। जिस समय प्रिंट मीडिया था, उस समय खालिद मोहम्मद साहब बहुत बड़े क्रिटिक्स राइटर हुआ करते थे। बड़ी बड़ी मैगजीन्स में इनके बारे में छपता था, लोग पढ़ते थे, सुनते थे। और इवन कि मैं खुद, कोई भी फिल्म जब रिलीज होती थी, तो मैं ये ज़रूर पढ़ना चाहता था कि उस फिल्म का राय क्या है, मतलब खासतौर पे खालिद साहब की क्या राय है, ये मैं ज़रूर जानना चाहता था। क्योंकि उससे पता लगता था कि फिल्म में कितनी गहराई है, कितनी डेप्थ है, या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, संगीत कैसा है, स्क्रीन प्ले कैसा है, अदाकारी कैसी है। ये पढ़ना भी अच्छा लगता था। और पढ़ने के बाद जब हम फिल्म देखने जाते थे, तो वो चीज़ें जब हमें सामने दिखाई पड़ती थी, तो ये लगता था कि हम खुद जज करते थे कि क्रिटिक्स ने जो बताया है, जो मुझे समझाया है, या जो उनके अपने विचार हैं, वो कहाँ तक सच हैं, कहाँ तक गलत हैं। तो खालिद मोहम्मद साहब की जहाँ तक बात है, वो सबसे पुराने मेरे ख्याल से क्रिटिक्स राइटर हैं। और उनका नाम बहुत बड़ा नाम रहा है एक ज़माने में, आज भी बहुत बड़ा नाम है और बहुत ही आदरणीय है वो। लेकिन जब उन्होंने खुद से फिल्में निर्देशित करनी शुरू की, उन्होंने कई सारी फिल्में भी बनाई, और वो सारी फिल्में लगभग सारी बॉक्स ऑफिस पर फेल रही। तो आप ये बताइए कि आप क्रिटिक्स कर रहे हैं, आपको पता है, आप आलोचना कर रहे हैं, आप एक समालोचना कर रहे हैं, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ बता रहे हैं। तो आपको अपनी और अच्छाइयाँ और बुराइयाँ समझनी चाहिए, वो भी एक विषय है। आपको ये भी जानना चाहिए कि आप कहाँ तक अच्छे हैं, कहाँ तक खराब हैं। लेकिन हम आजकल, जो आज के ज़माने में जो क्रिटिक्स राइटर, आज जो एक फैशन सा बन गया है, और खालिद मोहम्मद साहब से लोगों को एक सीख लेनी चाहिए कि जब आप खुद फिल्म बनाओगे और जब आप किसी फिल्म की आलोचना करोगे, तो उनमें बहुत सारी कह सकते हैं कि आप, बहुत सारी जो सीमाएं हैं, बहुत सारी मर्यादाएं हैं, वो मर्यादाओं के बारे में आपको सोचना चाहिए। और दर्शक वर्ग आपसे क्या चाहता है, ये जानना भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। आप दूसरों की फिल्म देख करके कुछ भी आप बोल सकते हैं, कह सकते हैं, अपनी राय कायम कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपने नज़रिए से फिल्म को देखा है। बहुत सारे क्रिटिक्स राइटर ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने फिल्म के बारे में बहुत सारी आलोचना की, फिल्म खराब है, ऐसा है, वैसा है, दुनिया भर की चीज़ें। लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज़्यादा कामयाब रही। ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं। तो आपकी जो सोच है, उससे ये लगता है कि आपकी सोच आपकी अपनी सोच है, वो सोच दर्शक की नहीं है। दर्शक को क्या अच्छा लगता है, अगर आप वो सोच कर किसी फिल्म की आलोचना, समालोचना करेंगे, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर होगा।
अब हम बात करते हैं क्रिटिक्स का। आज का जो दौर है वो है बहुत ज़्यादा फैशन वाला दौर हो गया। यंगस्टर हो चाहे कुछ भी, जो सिनेमा प्रेमी हो कुछ भी है, वो लोग क्रिटिक्स को देखकर ही फिल्म देखना चाहते हैं कि क्या है फिल्म, अच्छी है खराब है। अगर जैसे ही फिल्म किसी ने देखा और लोगों को लगा कि ये फिल्म अच्छी नहीं है तो देखने नहीं जाते लोग। उसका बिजनेस पर बहुत ही असर पड़ता है, फिल्म के बिजनेस पर बहुत असर पड़ता है। क्रिटिक्स राइटर या क्रिटिक्स जो लोग अपना फिल्म में जो जो बताते हैं उनके बारे में जो हम बात कर रहे हैं, उनकी वजह से फिल्म के बिजनेस पर बहुत असर पड़ता है। अब अगर आप किसी एक बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से बनी हुई फिल्म के बारे में चंद पैसे लेकर, ये बात आप समझिए, चंद पैसे का मतलब है कि जितने भी क्रिटिक्स राइटर आज की तारीख में हैं, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो पैसे लेकर फिल्म के बारे में ना बोलता हो। जिसको पैसा मिल जाएगा, खराब फिल्म भी होगी तो बीच से निकल जाएगा, ना अच्छा बोलेगा ना बुरा बोलेगा, कुछ अच्छा बोल देगा थोड़ा सा बुरा बोल देगा और अपने आप को बचाव करके वो बाहर निकल जाएगा। और जिसको पैसा नहीं मिलेगा वो फिल्म के बारे में उसको भले ही कुछ भी नॉलेज ना हो, लेकिन इतनी वाहियात और घटिया बातें करेगा कि सुनकर भी कान खड़े हो जाएंगे। और जो सिनेमा मेकर है, जो बनाना चाहता है फिल्म, जिसने बनाई है, वो ये सोचकर हैरान हो जाता है कि क्या मैंने इतनी सारी खामियां कर दी। वो जो बोलने वाले होते हैं फिल्म के बारे में, बुरा या अच्छा, वो ये बात भूल जाते हैं वहाँ पर कि फिल्म को बनाते समय कैसी परिस्थितियाँ रही होंगी जब ये फिल्म बनी, या क्या हालात रहे होंगे। अगर किसी को लगता है कि हाफ टाइम तक फिल्म बड़ी अच्छी रही, उसके बाद खराब जैसी लगने लगी, तो एक बार हमें ये भी सोचना चाहिए कि हो सकता है कि शायद उस मेकर के साथ कोई प्रॉब्लम रही हो। कई सारी ऐसी फिल्में हुई हैं जिनमें मैं जानता हूँ, मैंने खुद देखा है, बहुत सी ऐसी फिल्में रही हैं जिसमें बड़े बड़े बहुत सारे एक्टर थे और उन एक्टरों को उनकी जो अपनी ईगो थे, आपस में जो ईगो क्लैश कर रहे थे, कोई बोल रहा था मैं गोली मारूंगा, कोई बोल रहा है मैं गोली मारूंगा। उस चक्कर में जो निर्देशक था जिसको अपनी फिल्म बनानी थी, या जो निर्माता था, वो मजबूर था कि भाई मेरे पैसे लगे हुए हैं फिल्म में, किसी तरह से फिल्म पूरी हो जाए। और जब किसी तरह से फिल्म पूरी होकर के आती है लोगों में, लोगों के सामने, तो वहाँ पर वो खामियां जरूर दिखाई पड़ती हैं। लेकिन उस पर्दे के पीछे की जो कहानी है, हमें लगता है कि जो आलोचक हमारा जो जो लोग आलोचनाएं करते हैं आकर, जो यूट्यूब पर और तमाम जगह सोशल मीडिया पर, उनको उसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए कि फिल्म किस परिस्थिति में बनी है। और अच्छी फिल्म बन सकती थी लेकिन उसके पीछे ये रीज़न था, इसको भी मेरे ख्याल से कोट करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात है कि सबसे पहले जो ये क्रिटिक्स वाले हैं, इनको अपने गिरेबान में झांक कर खुद देखना चाहिए कि तुम्हारे अकाउंट में कितना पैसा आया और तुम क्या बोल रहे हो। किसी की सालों साल की मेहनत, किसी की पैसे, किसी का लगन और किसी की मेहनत पर आप चंद मिनटों में आकर पानी फेर कर चले जाते हो कुछ रुपयों के लिए खाली। जितने भी क्रिटिक्स राइटर हैं, मैंने तो सबको देखा हुआ है, मुझे किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सब जितने भी लगभग सारे सब बिके हुए लोग हैं। इनके पास अपना खुद का कोई विजन नहीं है। थोड़ा सा इनका चैनल बढ़ गया, इनको लोग देखने लगे, इनको समझने लगे, इनकी लच्छेदार भाषाओं में फंस गए। बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो नौटंकी करते हैं, पूरा लच्छेदार बात है, अरे ये हो गया फिल्म में, और जब आप जाएंगे तो सर दर्द की गोली लेके जाना पड़ेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, हा हू। तो पब्लिक को हा हू के चक्कर में उनको बड़ा सीरियस ले लेती है, लेकिन उनको सीरियस लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनका कोई अपना बैकग्राउंड नहीं होता है। उनका अपना कोई भी बैकग्राउंड नहीं है। अगर उनसे आप बोलो कि चलो एक वृत्त चित्र बना के दिखाओ दो तुम, तो उनकी औकात नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि उनको एक्सपीरियंस नहीं है, उनको सिर्फ देखने का एक्सपीरियंस है, और देखने का नज़रिया उनका बड़ा संकुचित होता है। जहाँ तक मेरा मानना है, संकुचित इसलिए होता है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले की मैं बात कर रहा हूँ, एक फिल्म आई थी, कोई जानवर एनिमल कुछ तो था वो फिल्म में अपने दोस्त मेरे थे डीओपी साहब, हम लोग कहीं बैठे हुए थे, शूटिंग खत्म हुई थी, तो सोचा चलो पिक्चर ही देख लिया जाए। एनिमल एनिमल बहुत सोशल मीडिया पे चल रहा था, बोले एनिमल देखेंगे, उन्होंने कहा चलो भाई देखते हैं। और फिल्म देखते समय मतलब मुझे लगा कि अब ख़त्म हो जाए, अब ख़त्म हो जाए। और जब ख़त्म होने का समय आया तो फिल्म का इंटरवल हुआ। मैं कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन फ्लाइट लेट थी, तो लोग बोले बैठो भैया कहाँ जा रहे हो यार, बाहर भी जाके क्या करोगे। लेकिन मैं कहा बाहर चला जाऊँ, कम से कम हवा तो ऑक्सीजन मिलेगी ना बाहर, ये सब मुझे तो नहीं अच्छा लगता है ना। तो
उस हादसे को, मतलब हादसे ही कह सकता हूँ, मुझे जो फ्रैंकली आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है मेरी अपना ऑब्जर्वेशन हो, आपको फिल्म अच्छी लगी हो, लेकिन जब मैंने उस फिल्म को देखा तो मुझे बहुत अफसोस हुआ उस फिल्म के बारे में कि ऐसी भी फिल्में बन रही हैं, और ये पीड़ा मुझसे रही नहीं गई, और मैंने एक दिन फेसबुक पर इसके बारे में लिख दिया कि भाई फिल्म ऐसी थी, और वाकई में ऐसी फिल्म बर्दाश्त से मुझे जो लगा, मैंने जो फील किया, मैंने बोल दिया। उसके बाद जो गालियां देने वालों की जो लाइन लगी है, तो कोई बोल रहा है उसमें एक्शन था, इमोशन था, और ये था वो था, सब कुछ था उसमें, सारी चीजें थी उसमें, ये था वो था, पता नहीं क्या क्या जो लगा होगा। तो ये दर्शकों की अपनी राय थी, और उन्हीं दर्शकों ने उस फिल्म को हिट करार दे दिया। पिक्चर चली, पैसे कमाया, सब कुछ अच्छा हो गया। उसमें गाने जो थे, तुम्हें रोने नहीं दूंगा, कुछ होने नहीं दूंगा, जैसे लग रहा है अनिल कपूर रो रहे हैं कि मैं मर ना जाऊं कहीं, मुझे कुछ होने मत दो, और तुम्हें अगर कुछ हो गया तो दुनिया को जला दूंगा, ये कर दूंगा। मतलब फर्स्ट बेंचर लोग जो लखा के भजनों में, और भजन जो गाते हैं हमारे जगजीत सिंह के भजनों में, जो फर्क नहीं करते, वो तो लखा वाली श्रेणी थी। वो लखा वाले लोगों को लगा कि तुम्हें होने नहीं दूंगा, रोने नहीं दूंगा। अरे रो रहे हो क्या तुम? मरने के लिए रो रहे हो क्या? क्या लाइन लिखी है तुमने? और तुम्हें कुछ हो गया तो दुनिया जला दूंगा। ऐसा लग रहा है कि गाना अगर खाली सुनोगे आपको ऐसा लगेगा कि किसी प्रेमी जो है अपनी प्रेमिका के बारे में बात बोल रहा है, लेकिन वास्तव में फिल्म में दिखाया गया था कि एक बेटा अपने बाप के बारे में ऐसी फीलिंग रख रहा है, और क्यों रख रहा है, क्या रख रहा है, खैर उसमें हम नहीं जाते हैं। कई लोगों ने मुझे बोला कि तुमने क्या किया अभी तक सार्थक, ये तो बताओ, तुम क्रिटिक्स तो कर दिए उसका मतलब एनिमल का क्रिटिक्स तो कर दिए, लेकिन तुमने क्या किया? तो मैं थोड़ा सोच में पड़ गया कि भाई बात तो उनकी सही है, मैंने अपनी भड़ास तो निकाल दी है। और कई दिनों तक मैं चिंतन करता रहा कि मुझे ये क्रिटिक्स के बारे में नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये बंदा जो पूछ रहा है मुझसे, उसका बैकग्राउंड क्या है। तो पता चला कि वो कोई भैंस चराने वाला है गांव का, और जिनको लखा के भजनों में और जगजीत सिंह जी के भजनों में कोई फर्क नहीं लगता है, वो वैसे ही लोग हैं। मुझे तो लगता है कि मैं जब जगजीत सिंह को सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि एक अलग दुनिया में चला जाता हूँ मैं भजनों में, और उनमें जो शांति मुझे मिलती है वो अलग तरीके की होती है। और वहीं जब मैं लखा को सुनता हूँ तो लगता है हुर्र मैया हुर्र, हुर्र मैया, माता के पीछे क्या है, माता के पीछे क्या है, इस तरह के गाने। तो मुझे लगा कि शायद ये वही दर्शक वर्ग है जो माता के पीछे क्या है, मंदिर के पीछे क्या है, मूर्ति के पीछे क्या है, ये वो लोग हैं, और इनसे बहस करना बेवकूफ़ी है। तो ये बात खैर मैंने इसलिए बोल दी आपको क्योंकि मैंने बीच में भी झेला है लोगों को, बहुत सारे लोगों को मैंने झेला है जो फिल्म एनिमल को पसंद करते हैं। मेरी शुभकामनाएं उनके लिए, उनकी अपनी पसंद है, उनकी अपनी थॉट है। वीडियो बनाने का मकसद मेरा सिर्फ यही है कि अपनी मानसिकता किसी पर थोपना नहीं चाहिए। अगर आप एक क्रिटिक्स राइटर हो, आप अच्छा बोलते हो, अच्छा लिखते हो, तो आपको एक अच्छा आलोचक, एक अच्छा, अगर चीज अच्छी है तो उसके बारे में आपको अच्छा भी बोलने का हक बनता है। आप अच्छा भी बोलो। अरे बहुत सारे ऐसे लोग सुअर जैसा मुंह लेकर के आते हैं, और आते ही फिल्म के बारे में उल्टियां करना शुरू कर देते हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि मैंने भी कई सारी फिल्में, ऐसी वाहियात फिल्में बनाई हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है, लेकिन बहुत सारी मैंने अच्छी फिल्में भी बनाई हैं। वो भले ही सुपर हिट ना हुई हो, हिट ना हुई हो, कुछ ना हुआ हो, लेकिन हाँ वैचारिक स्तर पर अगर आप देखेंगे उसको तो आपको अच्छा लगना चाहिए, अच्छा लगेगा आपको। लेकिन आपका नजरिया क्या है उस पर डिपेंड करता है कि आप देखना क्या चाहते हो, आप गाना कौन सा सुनना चाहते हो, भजन कौन सा सुनना चाहते हो, उस पर डिपेंड करता है। तो मेरे ख्याल से आज की तारीख में ये जो क्रिटिक्स राइटर का जो एक फंडा चला है, ये हमारे सिनेमा इंडस्ट्री के लिए बहुत घातक भी है, क्योंकि हम आप कोई नहीं होते हैं किसी को अपनी राय देने के बारे में। दर्शक को खुद देखना चाहिए, दर्शक अपनी खुद राय कायम करेगा कि ये फिल्म अच्छी थी कि खराब थी। अब इतना बड़ा गिरोह है, किस किस को पैसा दोगे भैया?
एक को दे दिया उसने अच्छा बोल दिया, दूसरे को नहीं दिया वो नाराज हो गया। ये सब पैसे वाले लोग हैं, इनको पैसा दो और घटिया से घटिया फिल्म के बारे में भी ये लोग बहुत अच्छा लिखेंगे, बहुत अच्छा बोलेंगे, या बच के निकल जाएंगे। ज़्यादा इनको लगेगा मेरी इमेज ना कहीं खराब हो जाए, भाई मैं तो बड़ा अच्छा लगता हूँ लोगों को, कहीं फिल्म बुरी ना लग जाए, तो इधर उधर की बातें करके वो टहला के वो निकल जाएंगे। अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे वो, बीच में गोल मोल करके और अपने शब्दों से लब्बो लुआब से लुभा के समझा के किसी भी तरीके से निकल जाएंगे लोग। लेकिन वही लोगों को बोलो कि चल वृत्तचित्र बनाए, दिखा मेरे को, है तेरे में है हिम्मत, बना सकते हो क्या? और वो वृत्तचित्र बना के 10 लोगों को दिखाओ, अब बताओ कितने लोग इसमें गालियां देते हैं तुम्हें? तो उनकी ये हैसियत बिल्कुल नहीं होती है। और मुझे लगता है कि जब आप खुद कोई काम नहीं कर सकते हैं तो आपके दूसरों, मतलब आपको दूसरों के काम पर उंगली उठाना भी जायज़ बात नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि एक फिल्म जब बनती है तो उसके पीछे बड़ी सारी परिस्थितियां होती हैं, और वो परिस्थितियां एक सिनेमा मेकर समझ सकता है, एक इंसान समझ सकता है। मान लो घटिया फिल्म भी हो, लेकिन दर्शक उसको अगर पसंद करना चाहते हैं तो आप आकर वहां पर जो लैट्रिन कर देते हो, उससे लोगों का मिजाज और खराब हो जाता है। एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग आपसे कट जाता है, क्योंकि आज की तारीख में जो दर्शक हैं वो फिल्म के बारे में जानने के बाद ही जाना चाहते हैं, क्योंकि लोग अपना पैसा और टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते। और ऐसी फिल्म शायद उनको जो पसंद आ जाए, लेकिन आपने उसके बारे में बहुत ज़्यादा गलत बोल रखा है, तो ऐसे दर्शक वर्ग फिल्मों से कट जाते हैं। तो ये गिरोह का जो एक शुरुआत हुई है, और यूट्यूब जो शुरू हुआ है 2 रुपए के इंटरनेट से शुरू होता, मतलब किसी को भी आप कुछ भी बोल दो, किसको कुछ भी बोलो। मैंने अपनी फिल्मों के बारे में भी क्रिटिक्स देखे हैं, एक से एक सुअर जैसा मुंह लेकर के लोग आते हैं जिनके बारे में क्या बोलूं, और आते ही अनाप शनाप जो भी ऐसा है वैसा है, ये था वो था। और एक दर्शक जो देख करके फिल्म निकलता है बोलता नहीं मुझे अच्छा लगा फिल्म, ये फिल्म बहुत अच्छी थी, हाँ थोड़ा लोकेशन अच्छा होता तो ये पिक्चर हॉलीवुड के टक्कर की थी, उस तरह का थॉट था इसका। लेकिन जो भाई साहब आते हैं वो, जिनको बीमारी है क्रिटिक्स का, जिनको अपना व्यूवर्स बढ़ाने हैं, जिनको कुछ भी मतलब उनको बोलना है कुछ उल्टा सीधा बोलो, ताकि पब्लिक जैसे उनका यूट्यूब का ये शुरू हो सेगमेंट, आदमी उसमें एकदम घुस जाए और लाइक कर दो मेरा वीडियो, सब्सक्राइब करना मत भूलना, इसको वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अच्छा लगा हो तो करना, बुरा लगा हो तो करना, सबसे पहले करो, तब हम आगे बताएंगे इस फिल्म के बारे में क्या है। तो ऐसे लोग जिन्होंने अपनी दुकान बना रखी है यूट्यूब चैनल से, उनको कुछ मिलता होगा भाई, जो भी, मुझे तो नहीं पता है क्या मिलता है, मिलता मिलाता है उसी में लोग अपना खुश रहते हैं, और बाहर से आमदनी हो जाती है, क्योंकि जब पिक्चर देखने के लिए इनको प्रीमियर में बुलाया जाता है तो इनको एक बंद हुआ लिफाफा दिया जाता है कि भैया सही सही बोलना, सही सही बोलना। तो ये तमाशा है आज की तारीख में, और ये तमाशा कब तक चलेगा ये हमारे दर्शक पर डिपेंड करता है, वो कब तक पसंद करते हैं ऐसे वाहियात और घटिया चीज़ों को। हमें लगता है कि हमें सिर्फ फिल्म के बारे में, फिल्म के कंटेंट के बारे में, और फिल्म को जो आलोचक हैं इनका पहले चरित्र देख लेना चाहिए कि कितने मेच्योर हैं, इनकी पढ़ाई क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं हाई स्कूल फेल है और आ गए वहाँ पे जो है तमाशा करने के लिए, क्योंकि इनको नौकरी मिली नहीं, चपरासी की भी नौकरी नहीं मिली, तो आके यूट्यूब चैनल पर जो 2 रुपए में शुरू हो जाता है चालू कर दिया इन्होंने, और चलने लगे, बकवास करने लगे। तो हर आदमी को एक स्किल होती है, कुछ कुछ लोग बोलने की बड़ी क्षमता बड़ी अच्छी होती है, वो लोग ऐसी लच्छेदार बातें करने लगेंगे कि पब्लिक उसी पे टूट पड़ती है, लखा के गानों में जैसे टूट पड़ती है, मैया हुर्र हो गया, ये भजन है भाई, लोग बोलते हैं भजन हो सकता है, मेरी नज़र में तो भजन नहीं है। आप जब ओरिजिनल गाना सुने हुए हो चोली के पीछे क्या है, और इसका पैरोडी अगर भजन बनाया जाएगा तो आपके अंदर कितनी भक्ति भावना जागती है, ये आपकी अपनी सोच है। वैसे ही मैं बात कर रहा हूँ फिल्म के बारे में, कि अगर फिल्म के बारे में हम अपनी राय रखते हैं तो हमें लगता है कि हमें फिल्म देखकर ही अपना राय कायम करना चाहिए। ये जो 2-2 कौड़ी पे बिकने वाले क्रिटिक्स राइटर हैं इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। पहले का ज़माना और था, मैंने जिनका नाम लिया अभी खालिद साहब का, वाकई में बहुत अच्छा वो क्रिटिक्स करते थे, लेकिन जब फिल्म बनाई तो नहीं बना पाए, अलग बात है, क्योंकि
बताना, समझाना और करना बहुत फ़र्क होता है इन चीज़ों में। किसी के बारे में ज्ञान दे दूँ, कुछ भी बोल दूँ, अलग चीज़ है, लेकिन जब वही मुझे करने के लिए बोला जाएगा तो शायद परफॉर्म ना कर पाऊँ। तो अगर मैं नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, नहीं बता सकता हूँ, तो कम से कम मुझे एक अच्छी राय कायम रखनी चाहिए फिल्मों के बारे में। और कोई भी फिल्म निर्माता हो, उसकी बहुत सारी मेहनत, बहुत सारा पैसा, ज़िंदगी दांव पे लगी होती है, और आप उसको 2 मिनट में आके सत्यानाश कर देते हो। किसने दिया आपको अधिकार? ये राइट्स तो किसी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों की नहीं, आप अपनी मानसिकता लोगों पर थोपते हो। क्योंकि तुम्हें अच्छी नहीं लगी फिल्म, लेकिन लोगों को अच्छी लग सकती है, तो एक जगह छोड़ दो ताकि उनका बिजनेस भी हो सके, जिन्होंने अपने पैसे लगाए हुए हैं और जिन्होंने इतनी मेहनत की है, जो कलाकारों ने जो काम किया है फिल्मों में, लेखक ने लिखा है, संगीतकारों ने बाजे बजाए हैं, थोड़ा उनको भी काम करने का मौका दो। तुम ही सबसे बड़े ज्ञानचंद बन जाओगे क्या? और ज्ञानचंद हो तो चल के दिखाओ, कुछ करके दिखाओ। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोशिश की, लेकिन आज तक मुझे एक भी ऐसा पर्सन नहीं दिखाई पड़ा है जो आकर यूट्यूब चैनल पर ज्ञान तो पेल सकता है, लेकिन जब खुद को परफॉर्म करने की बात आती है वहां पर अंडा ही देगा वो। तो मेरी यही राय है, मतलब मैं चूंकि बहुत दिनों से ये सब बारे में सोच रहा था, मैंने सोचा अपने विचार भी आपसे व्यक्त करूं। और इन विचारों के बारे में मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा कि मेरी राय से आप इत्तेफाक रखते हो, आपकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन ये मेरी अपनी राय है। और मुझे लगता है कि जो एक सिनेमा का विश्लेषण है, वो विश्लेषण बड़ा निष्पक्ष, पारदर्शी होना चाहिए। उसमें जो लिफाफा मिलता है, उस लिफाफे के बारे में भूल जाना चाहिए। कोई फिल्म रिलीज हुई है और क्रिटिक्स राइटर को अगर गिफ्ट नहीं मिला है, उसको 500,000 रुपये का लिफाफा नहीं पहुंचा है, 500,000 शुरू होता है और ये 5 लाख तक जाता है। एक साहब हैं जो बाहर कहीं रहते हैं, वो 5 लाख रुपए लेते हैं। एक बार उन्होंने मुझे फ़ोन पे बोल दिया था कि दो, मैं सब अच्छा कर दूंगा। तो ऐसे लोगों के बीच रहकर हम अपने क्या क्रिटिक्स करेंगे? हम क्या फिल्म अपने, हम अपने फिल्मों के बारे में क्या बुलवाएंगे? तो इससे तो अच्छा है कि भाई हमारी पिक्चर फ्लॉप हो जाए, वो ठीक है। लेकिन मैं यही चाहूँगा दर्शकों, आप सबसे, कि आपकी अपनी राय है, आपकी अपनी पसंद है। मुझे अगर मान लो ये जानवर, एनिमल, नाली, नापदान नहीं पसंद आया, लेकिन आपको पसंद आया होगा, मैं आपकी राय से इत्तेफाक करता हूँ। क्योंकि आप जब फिल्म देखने जाते हैं, पैसे खर्च करके मनोरंजन के लिए जाते हैं, और नो डाउट एनिमल ने आपका मनोरंजन जरूर किया होगा, इसमें कोई शक नहीं। आपको अच्छी लगी तब तो फिल्म सैकड़ों करोड़ रुपए कमा कर निकली है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मतलब मेरी राय से आप चलो, लेकिन आपकी अपनी एक राय होनी चाहिए, आपका अपना विजन होना चाहिए। और जो 10 ही 15 हैं, ज़्यादा नहीं, 10-15 हैं खाली क्रिटिक्स राइटर जो इस बारे में बोलते हैं, लिखते हैं, और उनको लोग सीरियस लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इनको बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत है। और आप ऐसे ही अपना ध्यान रखिए, मेरे साथ भी जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।